long line before the people. Thank you माननीय लोग। प्लीज आप लोग सीट पे, मैं माननीय लोग को बोलने की इजाजत दूंगा। आप सब सीट पे जाएं, आप सभी सीट पे जाएं। आप चेयर पे आरोप लगाएंगे, चेयर की भी बात नहीं सुनते। आप चेयर पे आरोप लगाते हैं, चेयर का पक्ष नहीं सुनते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कोर्ट में कर रहा हूं। रेणुका जी प्लीज गो बैक टू योर सीट। आप सीट पर जाएं, आप सभी सीट पर जाएं। माननीय लोपी को मैं बोल रहा हूं, प्लीज आपका धन्यवाद करता हूं कि प्लीज तिरुचु जी, आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक। एक मिनट ओनली एलओपी, नोबडी एल्स, प्लीज। नो, डोंट क्रिएट एलओपी, प्लीज। ओनली एलओपी, प्लीज। ओनली एलओपी। अरे सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे, आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर दूसरी चीज, मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। वी आर एस्टोनिश्ड and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। नेचुरली टू इन्फॉर्म एवरी मेंबर्स इट इज नॉट पॉसिबल, सो आई गेव प्रेस नोट दैट आई हैव रिटन लाइक दिस वन थिंग। सर, shall I ask you, in last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले वो ये कोई बड़ी बात नहीं, एक डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोलिए एलओपी बोलिए, आपने बोल दिया। To safeguard the interest outside the house of the parliamentary members. outside house दायित्व था आपको। CISF को अंदर रहते हो, मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। It was Parliament Security Service. Nothing is going on record. I'll come on 267. नहीं, आप बोल चुके, माननीय लोग भी बोल चुके। प्लीज, आपने अपनी बात कह ली माननीय लोपी, आपने कह लिया। माननीय लोपी को माइक दे। बोले हमारे आप सभी। हाँ, सर आप अपनी सीट पे जाएंगे। सर प्लीज गो बैक योर सीट। हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ, एक मिनट, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है।
और वो आपके कंट्रोल में आते हैं, पार्लियामेंट के स्टाफ थे। लेकिन आप पुलिस को पार्लियामेंट से लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। सर, आई वांट टू करेक्ट यू। हाउस चलाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी हाउस में, धन्यवाद माननीय सर, इसी हाउस में पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग राजनारायण जैसे आदमी और को कोई नहीं यहाँ पर भ्रमित करने वाली चीजें न बोले। स्टॉप लेन उठा के No. बाहर फेंका था। नो प्लीज, लेकिन आप Let me हमको come ये on जो the- let me जिस come on ढंग the- से जो ट्रीट कर रहे हैं 267 विट्ठल भाई पटेल से 267 लेकर परसों 267 तक आप उदाहरण में रहे। 267 हम क्या उतने अज्ञानी हैं? धन्यवाद, धन्यवाद। क्या हमको कोई समझ में नहीं आता? यहाँ तो इसीलिए ये चीज को मैं कंडम करता हूँ, प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए। आई वांट टू क्लैरिफाई, इसीलिए पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के लोग ही इंटर कर सकते हैं और हमेशा आते हैं जब जरूरत पड़ती है। आई वांट टू पिट गिवन इट शुड बी रिमूव्ड माननीय फ्रॉम द प्रोसीडिंग। माननीय ऑनरेबल मेंबर्स, नाउ ऑन 267, नाउ ऑन 267 प्लीज, और नाउ ऑन 267 प्लीज। 34 notices have been received under Rule 267. It is observed that several notices under Rule 267 are being given on daily basis. 34 प्लीज जयराम जी बोलने दीजिए, मैं पढ़ ही रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं 267 के बारे में। आप प्लीज आप मुझे समय दें और धैर्य रखें। 34 notices have been received today under Rule 267. It is observed that several notices under Rule 267 are being given on daily basis. Most of these notices do not mention, most of this, प्लीज आप चेयर को बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं बता रहा हूं। Most of these notices do not mention the rule they seek to suspend, a mandatory requirement under Rule 267. Other notices do not contain any motion drawn in proper format. The detailed directives imparted by the chair on 8th December and 19th December 2022 are not complied with. Some members have also consistently raising varied issues, including those that are sub judice or pertain to matters within the jurisdiction of state governments that cannot be raised in the House. Some of other members are giving notices on different subjects daily, which are in the nature of issues to be raised during 0 hour or a special mention. It's prima facie appears that members are themselves not sure on which subject they want to seek suspension of listed business on the day. I may also add that the issues on which members are repeatedly seeking suspension of listed business can be raised by other parliamentary devices like short duration discussions, calling attention notices, etc. Despite there being clear rules and elaborate rulings or directions, regrettably some members are using Rule 267 in an apparently casual manner. When the notices are disallowed, the House is disrupted. Our previous chairmen were of Our previous chairmen were of the considered opinion. Our previous chairmen, let me repeat, our previous chairmen were of the considered opinion that Rule 267 was applicable for raising rarest of rare cases and never on the matters of routine nature. Members would appreciate that between the year 2000 to 2004, no 267 notices were allowed. Between the year 2004 to 9, only 4 substantive discussions under the Rule 267 took place. Further, out of 491 notices received under Rule 267, between the year June 2009 to May 2014, only 1 substantive discussion took place by suspending on the business of the House. From the year 2014 till the last session of Rajya Sabha, out of 3,152 notices received under Rule 267, only 6 notices were admitted for substantive discussion. Members may recall that a previous speaker, Lok Sabha, Sri Balram Jakhar ji, members may recall that a previous speaker,
Lok Sabha Shri Balram Jakhar ji held that he cannot make any comment upon the actions and decisions of the Election Commission. He inter alia stated the following, I quote, "You know that I cannot comment upon the actions and decisions of the Election Commission, which is an autonomous body."